आयशा बिनते साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आमिर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। यहाँ पर आप देखिए नाम आयशा बिनते साद और आमिर बिन साद, यानी भाई बहन अपने वालिद से। क्या हुआ, शुरू से ही अपने बच्चों को भी हदीस का इल्म पहुँचाया जाता था। मशाइखीन के घर में बहनों को अली पाशा हज़रत इल्म दिए, अली पाशा हज़रत को अली पाशा हज़रत के वालिद बहरलूम हदीस का इल्म दिए और बहरलूम को उनके वालिद हज़रत अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी ने इल्म दिया, इल्म हदीस दिया। तो इस्लाफ में ख़ानदान में पहले दिया जाता था बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, बच्चे के बच्चों को, बाद वाले भी आते थे। तो ये दो बयान कर रहे हैं कि हज़रत ने खुतबा इरशाद फरमाते हुए फरमाया, ऐ लोगों मैं तुम्हारा वली हूँ। लोगों ने अर्ज़ किया, आपने दुरुस्त फरमाया, भला अलस्तु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। आक़ा करीम ने जब पूछा, कुरान की आयत भी है, आक़ा करीम ने पूछा, क्या मैं तुम्हारे करीब, तुम्हारी जानों से करीब नहीं हूँ, तुम्हारी जानों का हक़दार नहीं हूँ? आप उसके भला या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? तो ये मौका कौन सा मौका? वो मौका था जब आका ने पूछा, ऐ अहले ईमान बताओ, क्या मैं तुम्हारी जानों से करीब नहीं हूँ? तो सबने कहा भला या रसूल अल्लाह। तो फिर अब हुजूर जान से करीब है, अल्लाह शहरक के करीब है। नहनु अक़रबू मिन हब्लिल वरीद है, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह हब्ल वरीद से करीब है, मगर आक़ा करीम जान से भी करीब है। तो फिर आक़ा करीम की यह सिफत क्या है? आक़ा करीम की सिफत यह है, जब किसी बंदे के पैर में कांटा चुभकर उसके दिमाग को उसकी तकलीफ़ पहुंचती है, उससे पहले आक़ा करीम को उसकी इत्तला होती है। यह है अक़रब बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम औला, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये जो आयत है अक़रब बिल मोमिनीन, तो औला का सिला अगर बा के साथ आता है तो अक़रब बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम होता है। ये है। तो हुजूर फरमाए, तो सहाबा ने कहा भला या रसूल अल्लाह। तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर बुलंद कर दिया। आक़ा करीम ने मौला अली का दस्त मुबारक पकड़कर बुलंद करके फरमाया, ये मेरा वली है और मेरी तरफ से अदायगी करने वाला है। जो इससे मोहब्बत करेगा अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा, जो इससे दुश्मनी करेगा अल्लाह ताला इससे दुश्मनी करेगा। तो हाज़िरीन मोहतरम, इस हदीस में खूबी मौला अली की हुजूर ने क्या बयान किया, ये मेरा वली है। वली के 70 से ज़्यादा माने हैं। वली का एक माना दोस्त भी है, वली का माना मददगार भी है, वली का माना साथी भी है, और कई माने हैं वली। यहाँ पर जो हम वली का माना हम उम्मती मौला अली की निस्बत से जो लेते हैं वो मददगार के माने लेते हैं, मगर ये तफज़ीली, ये राबज़ी, ये बदअक़ीदे ये बोलते हैं कि अली नबी के मददगार हैं। अली नबी के मददगार नहीं है। क्यों? उम्मत का ये इज्मा है कि नबी हर एक के मददगार हैं। नबी हर एक के मददगार हैं। नबी अली के भी मददगार हैं, नबी अबू बकर के भी मददगार हैं, नबी हर एक के मददगार हैं। हर एक को मदद मिलती है तो नबी से मिलती है, मगर ये तफजीली अली को नबी का मददगार कह के बड़ा जोश बताते हैं, ये गलत है। आ जाओ राह रास्त की तरफ। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, आए अली तुम्हारी मोहब्बत में इफरात और तफरीत होगी, जो तुम्हारी मोहब्बत में हद से बढ़ेगा वो भी गुमराह है, और जो तुम्हारी मोहब्बत में कमी करेगा वो भी गुमराह है। तो आओ फिर बहरलूम के रास्ते पे, जो बहरलूम ने फरमाया, अली मुर्तज़ा के कौल पे हसरत का है ईमान, मोहम्मद मुस्तफ़ा का जानशी सिद्दीक़ अकबर है। हाज़िरीन मोहतरम, मौला अली को हुजूर ने जो वली कहा, अब उसका माना हम यहाँ क्या लेंगे? तो उसका माना मददगार नहीं लेंगे, उसका माना ये लेंगे कि अली मेरा दोस्त है, अली मेरा महबूब है, अली से मैं मोहब्बत रखता हूँ। ऐ लोगों तुम भी अली से मोहब्बत रखो। तो फिर ये मोहब्बत का
फ़ायदा क्या होगा उम्मत को। तो आका करीम ने फरमाया और मेरी तरफ से ये अदायगी करने वाला है। ऐसा मैंने सुबह में बताया, मौला अली करमल्लाहु वजहू की ये सिफत है। हुजूर के पास कोई जनाजा आता और हुजूर पूछते कि क्या ये कुछ बाकी है, खर्च बाकी है, तो साहबा कहते या रसूल अल्लाह कर्जदार होके मर गया है, या रसूल अल्लाह कर्ज लिया था मगर अदा नहीं कर सका। तो आका करीम फरमाते कि नमाज जनाजा तुम लोग पढ़ लो। जब साहबा ने देखा कि हुजूर नमाज जनाजा ऐसे शख्स की नहीं पढ़ा रहे हैं जो कर्जदार होके मर गया, मजबूर था, नहीं दे सका। अब एक सवाल मैं करता हूँ, क्या साहबा में तक़वा नहीं था? अरे उनसे ज़्यादा तक़वा किसके पास रहेगा? मगर मजबूरियाँ ऐसी थी कि इंतकाल हो गया, अदा नहीं कर सके। ये एक वाक़या मिलता, कई वाक़े नहीं मिले। हम जितना भी पढ़े, एक वाक़या मिला कि एक शख्स ऐसा था, तो हुजूर फरमाए नमाज़ पढ़ लो। उसके बाद में फिर साहबा देख लिए हुजूर को पसंद नहीं है कि कोई कर्जदार हो के मर जाए, तो साहबा क्या करते थे, फिर कभी जनाजा आया, हुजूर पूछे क्या ये कर्जदार है? अब मैं पूछता हूँ, हुजूर को आलिम गैब मानते ना हम, तो हुजूर सबसे पूछे होंगे, जो आया उससे पूछे होंगे, जो आया उससे नहीं। अरे जो रख के मर गया, कर्जा बाकी रह के मर गया, उसके ताल्लुक़ से आका ने पूछा। नबी हैं, इल्म गैब रखने वाले आका हैं, तो उसी से पूछे जो कर्ज रख के मर गया था, कर्ज अदा नहीं कर सका। फिर जब एक मौका ऐसा आया तो साहबा को बताना था, उम्मत को बताना था, आका फिर पूछे अरे क्या इन्हें कर्ज बाकी है? तो साहबा ने अर्ज़ किया, एक साहबी अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हाँ ये कर्जदार होके मर गया, मगर या रसूल अल्लाह इसके कर्ज की ज़िम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं अदा कर देता हूँ। तो आका करीम फिर नमाज़ पढ़ाने लगे। अब फिर क्या हुआ, इस्लाम में दौलत आ गई, फुतूहात हुए, माल गनीमत आया। फिर एक मौके पे आका ने फरमाया, अब देखिए यहाँ पर उम्मत के लिए क्या बशारत है। आका करीम ने फरमाया, आए लोगो सुनो, अगर ये कर्ज रख के, अगर इसने माल रख के मरा है, अगर इसने माल रख के मरा है तो इसका माल इसके घर वालों के लिए है, विरासत है, ये इसका तरका है। मगर अगर ये कर्जदार है तो मैं इसका कर्ज अदा करूँगा। फिर एक मौके पे आका ने फरमाया, ऐ लोगो अगर कोई कर्जदार है तो मेरे बाद अली के पास आ जाना, अली कर्ज अदा करेंगे। ये है तफसील। जब तक हम तफसील पूरी नहीं पढ़े बात समझ में आना मुश्किल रहती है। ऐसे मौके पे आका ने फरमाया, देखिए यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट बात कही गई और मेरी तरफ से अदायगी करने वाला है। किस बात की अदायगी? अरे हर बात की अदायगी, ज़्यादा दियो, हर बात की अदायगी हुजूर के बाद अली के लिए होगी। फिर करीम ने फरमाया तो हुजूर फरमा रहे हैं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्के मुकर्रमा में ज़ादल्लाहु शरफ़हा, अल्लाह मक्के मुअज़्ज़मा के शरफ़ को और भी ज़्यादा करे। ये साहबी कह रहे हैं। देखिए ये अल्फाज को हम ला रहे थे तो अब खड़े हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ आने वालों और पीछे पीछे आने वाले लोगों को उनकी तरफ वापस भेजा। जो पीछे रह गए थे, जो आने वाले हैं गदीर खुम तक आ गए, अब जो पीछे रह गए थे उनको उनके लिए भेजा, जाओ जल्दी आओ।
आओ जल्दी आओ, जमा हो जाओ। जब तमाम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, तुम्हारा वली कौन है? लोगों ने 3 मरतबा कहा अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ा करीम ने 3 मरतबा पूछा तो सब ने कहा अल्लाह और उसका रसूल हमारा वली है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का हाथ पकड़कर इन्हें उठाया, हाथ को उठाया और फरमाया, जिसका वली अल्लाह और उसका रसूल है उसका ये भी वली है। आए अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो इससे मोहब्बत रखता है, उससे दुश्मनी रख जो इससे दुश्मनी रखता है। अब इसका पस मंज़र क्या है? इसका पस मंज़र ये है, हज्जतुल विदा का मौका था। ये हुजूर हज्जतुल विदा में जब आप मक्के मुकर्रमा में थे तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू यमन से तशरीफ़ लाए थे हज के लिए। जब आप मक्के में आ गए तो हुजूर पूछे, आए अली कौन से हज की नीयत करके आए? तो अली अर्ज़ किए, या रसूल अल्लाह, मैं वो हज की नीयत करा जो हज की नीयत आपने की है। हदीस के बिल्कुल यही अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने उस हज की नीयत की है जिस हज की नीयत आपने की है। तो हज की 3 किस्में हैं, इफ़राद और क़िरान और तमत्तो। तो हज़रत अली बोले, या रसूल अल्लाह, आप जो नीयत कर लिए वही नीयत मेरी भी है। अब मैं पूछता हूँ, हज़रत अली हरम में दाखिल हो गए, हुजूर हरम में आ गए, नीयत क्या थी? रसूलुल्लाह के हज की। तो मौला अली जब वहाँ से आ रहे थे तो अपने साथियों को बोले कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाना है, तुम लोग ऐसा ऐसा एहतमाम करो। तो वो लोग कर लिए, तैयारी कर लिए। फिर हज़रत अली फरमाए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो ज़रा वालों को ख़राब दिखा, अली हमारे को पहले ऐसा बोले बाद में ऐसा बोले। मक्के में हज में आ गए। हज में आके अल्लाह के रसूल की बारगाह में कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली ने हमसे ऐसे ऐसे कहा, फिर अली ने हमको ऐसे ऐसे कहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर मसालहत करा दी, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया कि देखो अली की मुखालिफत नहीं करना, अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। जो अली से मोहब्बत रखेगा वो गोया मुझसे मोहब्बत रखेगा, जो अली को तकलीफ़ देगा वो मुझे तकलीफ़ देगा। सब बातें बता दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हज होने के बाद में ये बातें लोगों में गर्दिश करने लगी। तो अब जब गर्दिश करने लगी तो हज से जब वापसी का मरहला था तो मुक़ामे गदीर खुम, एक बौली का नाम है, मुक़ामे गदीर खुम, गदीर खुम एक बौली का एक जगह का नाम है। तो वहाँ से रास्ते अलग अलग जाते थे, मदीने का रास्ता अलग, नज़द का रास्ता अलग, यमन का अलग, जो भी थे रास्ते वहाँ से अलग अलग होते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको वहाँ पर इकट्ठा करने का हुक्म दिया। सब इकट्ठा हो गए। तो वहाँ पर हुजूर ने फिर पूछा, क्या ये लोगों बताओ तुम्हारा वली कौन है? तो सब ने कहा अल्लाह उसके रसूल हैं, 3 बार कहा। तो इस मौके पर हुजूर ने सबको सुनाया कि देखो जिसका अल्लाह और उसका रसूल वली है, अली भी उसके वली हैं। ये था तफसील मौला अली का मोहब्बत का जो ऐलान हुजूर ने किया। अब यहाँ से ये क्या कहते हैं, तफसीलिया रावजियों की सोहबत से बचिए। रावजियों को रफ्स कहा गया इसलिए कि उनको इस्लाम से निकाल दिया गया। किस ज़माने से? मौला अली के ज़माने से ही रावजियाँ वजूद में आ गए थे। मौला अली की हयात मुबारका में रावजियों का एक ग्रुप बन गया था। तो रावजियों से मिले जुले ये तफसीली, इनसे भी बचना उनसे भी बचना, और इतना ईमान और इतनी क़ुव्वत पैदा करिए तफसीलियों के सामने भी अली का मुकाम बयान करना, अबू बकर की अफजलियत बयान करना, इतनी हिम्मत रखना, डरने का नहीं। नहीं एक तफसीली मिला मौला अली की फजीलत बयान कर रहे, अहले सुन्नत के लोग मिले, हाँ अबू बकर की ही फजीलत है, नहीं ये नहीं, जहाँ गए वहाँ एक ही बोली रहना तो कामयाब है। कमरे में एक बाहर एक नहीं है हमारे पास, पूछिए सीनियर मोस्ट सीनियर बैठे हुए हैं, कामिल साहब, कामिल खदरी साहब, बहुत पुराने कारकुन हैं ये,
हमारे हजरत के साथ के, पूछिए दबीरपुरे पे शिया लोगों के मरकज़ में ठहर के हज़रत अबू बकर की फजीलत हम बयान करते हैं, ऐसे नहीं है। तो वहाँ पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत के वास्ते से जिनके दिलों में कुछ आ गया था वो दूर करने के लिए हुजूर ने फरमाया, अल्लाह उसका रसूल जिसका वली है, अली भी उसके वली है। तो यहाँ बात ये समझ में आती है, अल्लाह उसके रसूल को जिससे मोहब्बत है वो अली से मोहब्बत करे, अल्लाह उसके रसूल को जो दोस्त रखता है वो अली को दोस्त रखे, अल्लाह उसके रसूल से जो मदद लेता है वो अली के ज़रिए से मदद ले। ये है बातें समझने की। तो हाज़िरीन मोहतरम, ये थोड़ा सा कुछ बातें वो बताऊंगा मैं जो बातें आम तौर पे नहीं बताई जाती। अली की मोहब्बत मोमिन और काफिर के दरमियान में इम्तियाज़ है। सहाबा से जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था तो फिर सहाबा में एक तमीज़ पैदा हो गई थी। सहाबा में क्या तमीज़ हो गई थी? जो अली मुर्तज़ा को देख के खुश हो जाता सहाबा समझते ये मोमिन है, जो अली मुर्तज़ा को देखकर उसका चेहरा उतर जाता समझ जाते कि ये मुनाफिक है। मुनाफिक का मेयार अली मुर्तज़ा है और मुफ़्तिद का मेयार भी अली मुर्तज़ा। जो मोहब्बत में बढ़ के इन बदबख्तों का तो ये आलम है, अली आसमानों में है, अली आने वाले हैं, उनका अक़ीदा है राफ़ज़ियों का। और अली राफ़ज़ियों का अक़ीदा ये भी है मौला अली के मुताल्लिक़, अली जब आएंगे तो हम दुश्मनों से लड़ेंगे। इस वक्त से इन लोगों को देखे कभी एहतजाज करते हुए, कभी लड़ते हुए, हैदराबाद की तारीख़ में नहीं है। अरे वो नौजवान बच्चे थे जो अहले सुन्नत वल जमात के थे, जो जलसों में और जुलूसों में फ़िदा का अभी वो उम्मी बोलने वाले, या रसूल अल्लाह हम आपके नाम पर जान देने वाले, जो नारे लगाते थे, पत्ती पत्ती फूल फूल, ये जो नारे लगाते थे वो लोग आए थे दुश्मनों के खिलाफ में। और नहीं आया था कोई तब्दीली, कोई राफ़ज़ी, कोई तखिया करने वाला नहीं था वहाँ पे। अरे तखिया करने वाला वहाँ कहीं को आता, वहाँ तो सुन्नी जाता, अली का चाहने वाला वहाँ जाता। तो मैं बता रहा था मौला अली को सहाबा मौलाना कहते थे और खैरुल बरिया भी कहते थे सहाबा। और अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़े अदब और मोहब्बत से पेश आते थे सहाबा। मुनाफिकीन में फ़र्क था। अबू इसाक़ ने बयान किया, वो कहते हैं कि मैं रहबा में, एक मुकाम का नाम है, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को अल्लाह ताला का वास्ता दे रहे थे। मौला अली वास्ता दे रहे थे, यानी उनको याद दिला रहे थे या उनको सुना रहे थे, देखो तुम लोग तो जानते हैं मगर वो नहीं जानते। यहाँ ये बात नहीं समझना सहाबा को अली समझाए। अरे सहाबा नबी के समझे हुए थे, अली सहाबा को याद दिला रहे थे, ऐ मेरे सहाबियों आप तो जानते हैं ये बात, मगर वो जो नहीं जानते देखो वो लोग कैसे हैं, आप तो ये जानते ना। तो सहाबा को अली याद दिला रहे थे। क्या याद दिला रहे थे? वास्ता दे रहे थे कि आप लोगों में किस किस ने गदीर खुम के रोज़ रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना था। तो लोगों ने खड़े होकर गवाही दी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं। तो फरमाने के बाद भी कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे जिनके दिलों में अली की मोहब्बत उतरती नहीं थी। और एक वाक़या, उसी गदीर खुम का एक वाक़या है। एक शख्स आके बोला, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर तारीख़ पढ़ेंगे ना, सहाबा या रसूल अल्लाह कह के ख़िताब करते थे, अर्ज़ करते थे, और मुनाफिकीन या मोहम्मद कहते थे। ये मुनाफिकीन थे। एक मुनाफिक आके बोलने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपने चचाजाद भाई को जो मुक़ाम अता किया है, मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु, ये जो कहा है ये आप आपने अपने तरफ से बोल रहे हैं या अल्लाह के हुक्म पे बोल रहे हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स सुन, मैं अल्लाह के हुक्म से
अली के लिए कहा हूँ मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौलाहु। अब वो शख्स आसमान की तरफ देखा, देखकर बोला या अल्लाह ये मोहम्मद जो कह रहे हैं अगर ये सच है तो आए अल्लाह मैं सवारी तक पहुँचने से पहले मुझ पे अजाब नाजिल कर। ये दुआ किया, दुआ करके अपने मुकाम से सवारी तक पहुँचने वाला था। आसमान से पत्थर की बरसात हुई, उसके सर से दुबुर में से निकली और वह ढेर होके मर गया। ये होना ही